ये कहानी है उत्तराखंड के सबसे खतरनाक और विकराल कहे जाने वाले देवता गंगनाथ की। लेकिन आखिर क्यों इन्हें सबसे खतरनाक और विकराल कहा जाता है, इसके पीछे भी उनकी एक बहुत दर्दनाक प्रेम कहानी है। गंगनाथ की एक ऐसी प्रेम कहानी जिसका अंत इतना दर्दनाक और भयानक होगा, ये उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। गंगनाथ की एक ऐसी प्रेम कहानी जो एक देश से दूसरे देश में शुरू होती है और जातिवाद के चक्कर में उसका अंत बहुत ही दर्दनाक होता है। नेपाल डोटी के राजकुमार गंगचंद, जो अपनी प्रेमिका के बुलाने पर संन्यास लेकर सीधे पहुंच जाते हैं अल्मोड़ा के दन्या में। वहां होते हैं अल्मोड़ा के पंडित कृष्णानंद जोशी। वो अपने गांव वालों के साथ मिलकर बड़ी ही योजना के साथ गंगचंद की बड़ी ही बेरहमी से हत्या करवा देते हैं। और ना सिर्फ वो गंगचंद की हत्या करवाते हैं, बल्कि उसके साथ अपनी ही बेटी जो कि गर्भवती होती है उसको भी बड़ी ही बेरहमी से मार दिया जाता है। उसी के साथ उसके अजन्मे बच्चे को भी मार दिया जाता। सब सही चल रहा था, लेकिन अल्मोड़ा के दन्या के लोगों को ये पता नहीं था कि ये शांति बस कुछ दिनों की ही है। इसके बाद शुरू होता है गंगनाथ का कहर अल्मोड़ा के दन्या के लोगों पर। उनके साथ कुछ ऐसी अजीब हरकतें होने लगती है, ऐसी घटनाएं होने लगती हैं जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं था। और ना सिर्फ उनके साथ बल्कि उनके जानवरों के साथ, उनकी चीज़ों के साथ ऐसी बुरी बुरी घटनाएं होने लगती है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसके बाद वो पूजा अर्चना शुरू करते हैं, जिसके बाद उन्हें पता चलता है ये प्रकोप है गंगनाथ और भाना की, जिसकी उन्होंने बेरहमी से हत्या कर दी थी। उन्होंने गंगनाथ का मंदिर बनवाया और आज भी वहाँ गंगनाथ की पूजा की जाती है। लेकिन आखिर क्यों कृष्णानंद जोशी ने गंगनाथ की इतनी बेरहमी से हत्या करवाई और उसी के साथ अपनी गर्भवती बेटी की भी क्यों उन्होंने इतनी बेरहमी से जान ली, इसके लिए आपको मेरे साथ कहानी में जुड़ना होगा। नमस्कार, मेरा नाम है गीतांजलि और आज मैं आपको ऐसी ही एक सच्ची घटना से रूबरू कराने वाली हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है नेपाल से। नेपाल में डोटी नाम का एक स्थान है जहाँ पर एक राजा और रानी, राजा वैभव चंद और रानी प्योली, जिनकी कोई भी संतान नहीं होती है, लेकिन वो शिव की पूजा और आराधना करते हैं जिससे उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। गंगचंद, समय बीतता जाता है और गंगचंद बड़े हो जाते हैं। एक बार भारत के बागेश्वर में उत्तरायणी के दिन लगने वाला मेला बागनाथ मेला, जिसमें गंगनाथ आते हैं, वहीं वो पहली बार मिलते हैं अल्मोड़ा के दन्या की राजकुमारी भाना से, जहां वो एक पहली ही नज़र में एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और यहीं से शुरू होती है उनकी प्रेम कहानी। एक रात जब राजकुमार गंगचंद सोए थे तो उनके स्वप्न में आती है राजकुमारी भाना और कहती है, मैं अल्मोड़ा के दन्या में रहती हूँ, तुम जल्दी आओ और मुझसे मिलो। यह सुनते ही राजकुमार गंगचंद अगले दिन निकल जाते हैं अल्मोड़ा के दन्या की ओर संन्यास लेकर, जिसके बाद वो दन्या में मिलते हैं राजकुमारी भाना से और बहुत खुश होते हैं। इसके बाद बहुत दिनों तक उनका प्रेम प्रसंग चल ही रहा होता है कि अचानक भाना को पता चलता है कि वो गर्भवती है। वो बहुत डर जाती है और सीधे ये बात गंगचंद को बताती है, जिसके बाद ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल जाती है। सारे गांव वाले आते हैं कृष्णानंद यानी कि भाना के पिता के पास और सारी बात बताते हैं कि गांव में जो ऋषि का भेष बदल कर आया है, भाना उसके प्रेम में पड़ गई है और भाना गर्भवती है। जिसके बाद भाना के पिता और गांव वाले मिलकर दोनों बड़ी ही बेरहमी से गंगनाथ और भाना की हत्या कर देते हैं और उसके अजन्मे बच्चे को भी बहुत ही बेरहमी से मार दिया जाता है। जिसके बाद शुरू होता है गंगनाथ का प्रकोप। गंगनाथ और भाना की प्रेम कहानी का अंत इतना दर्दनाक होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। आज भी अल्मोड़ा के दन्या में गंगचंद, भाना और उनके बच्चे को पूजा जाता है, उनकी पूजा की जाती है। उत्तराखंड के कुमाऊं, गढ़वाल दोनों जगह
गंगनाथ की पूजा की जाती है। कहा जाता है गंगनाथ जब अपने और भाना के विवाह का प्रस्ताव लेकर भाना के पिता कृष्णानंद जोशी के पास जाते हैं तो भाना के पिता को पता चलते ही कि गंगनाथ किसी अन्य जाति के हैं, वो इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं। लेकिन कुछ समय बाद ही जब उन्हें पता चलता है कि भाना के गर्भ में जो बच्चा है वो किसी और का नहीं बल्कि गंगनाथ का है, वो उनकी बड़ी ही बेरहमी के साथ गांव वालों के साथ मिलकर हत्या करवा देते हैं। इस कहानी में बहुत सी चीज़ें और घटनाएं बताने से रह गई हैं, क्योंकि मैंने इस कहानी को जितना जाना और समझा और लोगों से सुना उतना मैंने आप लोगों को बताया। बहुत सी ऐसी घटनाएं और चीज़ें हैं जो अभी भी इस कहानी में बताने को बाकी है।